हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। हम त्रिकोणमिति के बेसिक को समझेंगे। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय होता है या समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय इसी त्रिभुज में लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंब किसे कहते हैं, आधार कहाँ पर होता है, ये पता करने के लिए हम देखेंगे कि 90 अंश के सामने या समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो त्रिभुज की क्या होती है, कर्ण होती है। और जो कोण होता है हमारा, जिस कोण के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, ये जो थीटा है उसके सामने की भुजा लंब होती है। इसे ध्यान से समझिएगा। कहीं क्वेश्चन में हमें एक्सरसाइज में दिया रहता है कि साइन ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन ए और साइन सी मतलब एक ही क्वेश्चन में दो साइन कैसे पूछ लिए हैं। तो हम इसी से संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि त्रिकोणमिति समझने से पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय आना जरूरी है। आइए हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में लागू होता है, जिसका एक कोण समकोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण के सामने की भुजा जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसी को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बाकी को या तो इसे लंब कहेंगे या इसे लंब कहेंगे। जिसको लंब कहेंगे उसको छोड़कर दूसरे को आधार कर देंगे। अगर इसको लंब कहते तो इसको आधार कर देते, अगर इसको हम लंब कहते तो इसे क्या कर देते, आधार कहते। लेकिन हमने माना कि लंब यही है, आधार यही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही होता है। आइए, अगर हमें एक समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा पता हो, कोई भी दो भुजा हमें ज्ञात हो, जैसे कि कर्ण या आधार पता हो, कर्ण लंब पता हो, तो हम तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अगर दो भुजा पता हो। जैसे कि लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है, लंब जो है 4 सेंटीमीटर है, तो हमें पता करना है आधार उसका क्या होगा। आधार क्या होगा, समकोण त्रिभुज जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, इसके सामने की भुजा यही कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आधार हमें पता नहीं है तो आधार को x मान लेते हैं, आधार को x माना। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब यानी 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस x का स्क्वायर। 16 का उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेने पर हमें हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। या तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको गुणनखंड करके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 को स्क्वायर को इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगाने पर a माइनस b एक ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू 0। x बराबर इससे आ जाएगा 3 और इससे आ जाएगा -3। इस वाले ब्रैकेट से -3 आएगा, इससे 3 आएगा। तो भुजा हमारी ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो इसे नेगलेक्ट कर देंगे या इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं मानेंगे, इग्नोर कर देंगे इसको। ठीक, हम इसको इस +3 को ही मानेंगे। ये अपना आ गया +3। इस एग्जाम्पल में हमने समझा कि अगर दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। आइए हम आगे समझते हैं कि हमने इसको क्यों बताया है। हमने इसको इसीलिए बताया है क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो साइन थीटा बराबर कुछ दिया रहेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। दो पता है लेकिन एक पता नहीं है, उसी को ज्ञात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमें लंब कर्ण पता था, लंब और कर्ण ये दोनों पता था, x नहीं पता था इसमें, तो x को हमने ज्ञात किया, यहाँ पर 3 आया है x का वैल्यू। तो अगर हमें लंब कर्ण यहाँ पर साइन थीटा पता होगा तो लंब कर्ण पता होगा मतलब कि, और हमें कॉस थीटा पता करना पड़ेगा तो आधार कर्ण पता होना चाहिए। आधार और कर्ण पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समकोण त्रिभुज में आधार ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, तब हम आगे कुछ कर सकते हैं।
आइए अब हम त्रिकोणमिति समझते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को नापना। त्रिभुज की भुजाओं को नापना, जैसे कि इसकी इस भुजाओं को नापना। तो हमने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज की भुजाओं को भी नापता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले। आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर हमें एक दो पता हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमने अभी अभी बताया है। ये पूरा प्रोसेस है, देख सकते हैं आप। अब आइए आगे के फार्मूले को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन का उल्टा कोसेक होता है। एंड हमें त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति के अनुपात को जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। आप इनको ऐसे लाइन से ही याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम बताने वाले हैं आगे कि इनको याद रखना क्यों ज़रूरी है। और साइन का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सीक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। और इसी प्रकार कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये जो मैंने लिखा है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम अपने रफ पर चलते हैं। रफ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा करेंगे। साइन क्या होता है? साइन ऐसे कुछ होता है, लिखा होता है। और इसके बगल में हम लिखते हैं कोण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोण लिखते हैं। ठीक, पहले हम बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर क्या रखते हैं, कोण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोण यहाँ पर लिखते हैं। साइन है, साइन का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/sin। उल्टा का मतलब होता है कि उसको 1 में ले जाएं, मतलब कि 1/, कर दे, पलट दें उसको। तो यहाँ पर 1 लिखा था तो उल्टा करेंगे तो 1/sin हो जाएगा। 1/sin। कोण को हम थीटा मानते हैं तो थीटा लिख दिए। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। यही तो अभी हमने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक है, उसका उल्टा कर दो। कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा का अगर इसका उल्टा कर दें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/sec थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, यानी 1/cos थीटा। कॉस का उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार टैन का उल्टा क्या? टैन है, टैन थीटा। टैन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। ये जो फार्मूले हैं हमने लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। अब पता चल गया होगा कि उल्टा का मतलब क्या होता है, इसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये सब आपको ऐसे एज इट इज याद होनी चाहिए, सब याद होनी चाहिए। ये फार्मूले आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी मतलब समझ में आए, लेकिन समझ में आ जाना है, लेकिन कुछ तो समझ में आया होगा, याद होगा कुछ। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको ये सब अपने आप याद हो जाएंगे। हम अभी केवल ऐसे रिवीजन करा रहे हैं कि आप एक बार देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा ये? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये समकोण त्रिभुज में होते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। थीटा के सामने की भुजा जो होती है लंब होती है, जो इसके अंदर लिखा है वो थीटा है। अगर यहाँ पर कोण ए होता तो यहाँ पर कोण ए लिखा होता। ठीक है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, बाकी बचा आधार होता है। ठीक है, अब आइए हम इसको याद करने का तरीका बताते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको कैसे याद किया जाए? तो हमने निकाला एक ट्रिक है, जो है काफ़ी प्रसिद्ध ट्रिक है, लाल बटा कक्का। यल ए यल के ए, लाल बटा कक्का। यानी इसमें जो यल बाई के होता है वो साइन थीटा होता है, यल से लंब होता है, के से कर्ण होता है, ए से आधार होता है। तो ए से आधार, आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। लंब बटा आधार क्या होता है? टैन थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने रफ पर चलते हैं। जैसे कि हमें बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। ये सब तो आपको याद ही हो, मतलब ये तो रफ रट्टा मारना ही पड़ेगा, ये सब याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कर्ण आधार में बताइए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। अब आइए बताते हैं कि आपको कैसे याद करना है। अब देखिए, हमने फार्मूला क्या मतलब सूत्र ट्रिक क्या बताया है? एल ए यल के ए, यल ए यल के ए, इसको के बना दे रहे हैं हम यहाँ से काट कर, के ए। लाल बटा कक्का, यल बाई के, ये और ये तीनों। एक बार फिर से लिखते हैं, यल ए यल
ए, यानी लाल बटा कक्का, ऐसे लिख लेंगे। तो पहले हमने क्या कहा था कि इसको लाइन से याद रखिएगा ना, साइन कॉस टैन को बोला था कि लाइन से याद रखिएगा। तो अगर आप लोग इसको लाइन से याद रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमारा, यल बाई के पहले क्या हमने याद किया, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, ठीक है। तो एल बाई के क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर, यानी एल से लंब, के से कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ए बाई के क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। दूसरे नंबर पर कौन आता है, कॉस। तीसरे नंबर पर टैन आता है, लंब बटा आधार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एल बाई के, एल बाई के, ए बाई के, ए बाई के, एल बाई ए, एल बाई ए, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये सब आपको याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमने समझ लिया है। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे आए। ये फार्मूला जो होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, आपको इनको भी ध्यान रखना है। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे आए हैं, कि टैन थीटा साइन कॉस में कैसे आ गया। तो देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि लंब बटा में क्या होता है, आधार, यही होता है ना। अब देखिए हम दोनों को कर्ण से भाग कर दे रहे हैं, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कर्ण से भाग करने पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कर्ण अपने आप कट जाएगा, लेकिन भाग कर दे रहे हैं, भाग किए तो ये क्या आ गया, लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ऊपर साइन थीटा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फार्मूले सब आपको एक बार याद होंगे, कुछ तो याद होंगे ही। अब ये देखिए टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये कैसे आया। अब हम जानते हैं कि टैन का उल्टा क्या होता है, अगर टैन का उल्टा कर दें, टैन को एक बटा में रख दें तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, हाँ कॉट थीटा। अगर टैन है, टैन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख देंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा, उसके नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। अब एक में साइन थीटा बटा कॉस थीटा से भाग करेंगे, भिन्न का भाग करेंगे तो क्या होता है, ये पलट जाता है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और जो ऊपर रहता है वो नीचे चला आता है। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अब फार्मूले। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो अभी के लिए आपको ये सब फार्मूले थोड़े थोड़े करके पता चले गए होंगे कि क्या होते हैं। तो चलिए इनकी सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, बुक को हम बाद में सॉल्व कराएंगे। मनोहर रे बुक जो होगी वो हम अगले वीडियो से सॉल्व कराएंगे, उसके क्वेश्चन अगले वीडियो से कराएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन यहीं पर रख देते हैं कि फार्मूला हमें दिखे, फार्मूला अभी तो हमें याद नहीं होगा तो रख देते हैं कि इसके साथ ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करते हैं करना है वो समझते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसे देगा कि cos थीटा बराबर 4/5 है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, या sin थीटा बताइए, tan थीटा बताइए, cosec थीटा बताइए, cot थीटा बताइए। हम एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, 4/5 है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला मतलब हमने याद कराया है। यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर आपको याद नहीं है तो हम वो जो ट्रिक हमने बताया था L A तो पहला साइन होता है, दूसरा क्या होता है कॉस होता है। पहले हमने बोला था लाइन से यहाँ पर याद करने के लिए बोला था ना, साइन कॉस टैन। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो ऊपर क्या लिखा है आधार लिखा है, आधार कहाँ लिखा है ऊपर, और कर्ण कहाँ लिखा है नीचे। तो आधार कितना है, आधार हमारा कितना है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ले रहे हैं और ये कोण हमारा मान लीजिए थीटा है और ये समकोण है 90 अंश। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी कर्ण होगी। हमने बताया है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा, तो थीटा क्या है ये है, इसके सामने की भुजा ये लंब होगा। तो लंब हमें पता नहीं है, तो लंब को हम यक्ष मान लेते हैं, ठीक है। हमें आधार पता है, आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, ठीक है। तो चलिए पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब को याद करते हैं।
तब हम साइन थीटा, कॉस थीटा या अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो अब इसमें लगाते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, इसमें कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर x है, x का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, इसको 16 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 को इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, 16 इधर प्लस में इधर आ जाकर माइनस में हो जाएगा, ये बचेगा 9 बराबर x स्क्वायर, x कितना आ जाएगा, x कितना आ गया 3 आ गया, x कितना आ गया 3, समझ में आया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए हैं। अब आइए आगे देखते हैं हमें क्या पूछना है। हमसे पूछा है कि साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा मतलब टैन थीटा कितना होगा, ये सब पूछा है, टैन थीटा कितना होगा, सब याद करते हैं। तो हमने साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, आप बताइए। देख लिए हम यहाँ पर क्या लिखा, लाल बटा का यल बाई के यानी लंब बटा कर्ण, के से कर्ण होता है, यल से लंब होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब इसमें कितना है, लंब का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना निकल कर आया, लंब 3 निकल कर आया है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर में हो जाएगा लंब की जगह पर 3 हो जाएगा और कर्ण की जगह पर क्या हो जाएगा 5। कर्ण कितना है अपना 5, हम देख सकते हैं कर्ण यहाँ पर 5 है, ठीक है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर हम फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर, लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, टैन थीटा बराबर इतना आ गया। अब हमें पता है कॉस थीटा इतना दिया है, साइन थीटा इतना दिया, टैन थीटा इतना दिया है। हमें पता है कि जो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा वही क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस वाला जो आया है उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो हमें सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 उल्टा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ही लगा सकते हैं अपना। और ये इधर देखिए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसिक, तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसिक निकल जाएगा, तो कोसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। और कॉट निकाल रहा है तो टैन का उल्टा कर देंगे, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर टैन का उल्टा कर देंगे तो 4/3 है, तो 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो में मनोहर रे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप ये सब फार्मूले जो हैं याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हें याद ही करना पड़ेगा। और जो बताया है कि ये सूत्र है जिसे याद करना पड़ेगा, ये सब याद कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं या एमपी बोर्ड किसी भी बोर्ड के हों, हम सबको सॉल्व कराएंगे। और मनोहर रे बुक को भी हम आपको देखेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कराएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।